नोटिस किया है, आप जितना डेस्परेटली किसी भी चीज़ को चाहते हो वो आपसे उतना ही दूर होने लगती है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, वैलिडेशन हो या फिर पीस या तो शांति ही क्यों ना हो। कभी सोचा है कि ये कोई कोइंसिडेंस है कि जब आप उसके पीछे पड़ना है, उसके बारे में सोचना बंद कर दो तो वो खुद आपके पास आ जाती है? ये कोइंसिडेंस है, इसके पीछे कोई डीपर लॉ काम करता है? आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट और मैनिफेस्टेशन के बीच के कनेक्शन की। मैनिफेस्टेशन को गलत समझा गया है। ज्यादा लोग मैनिफेस्टेशन को क्या समझते हैं, बस सोचो और मिल जाएगा। पर सच क्या है? मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू एनर्जी प्लस बिलीफ प्लस एक्शन प्लस डिटैचमेंट। पर ज्यादा लोग डिटैचमेंट को इग्नोर कर देते हैं और डिटैचमेंट के बिना डिजायर भी ऑब्सेशन बन जाता है। अटैचमेंट ब्लॉक्स मैनिफेस्टेशन। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपने किसी को एक मैसेज किया और अगर आप अटैच्ड हो तो आप क्या सोचोगे? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने कुछ गलत कहा? वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? अब इसमें एनर्जी क्या बन रहा है? इसमें एनर्जी बन रही है ओवर थिंकिंग, नीडीनेस, फियर की, और यही एनर्जी चीज़ों को आपसे दूर कर देती है। और इसी की जगह पे अगर आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या सोचोगे? मैंने मैसेज किया, अब वो उनका स्पेस है, जब भी उनको टाइम मिलेगा वो मुझे रिप्लाई दे देंगे। इससे कौन सी एनर्जी बनती है? स्टेबिलिटी की, ट्रस्ट की, पीस की। और यही चीज़ें अट्रैक्ट करती है आपकी लाइफ में। गीता का हिडन मैनिफेस्टेशन सीक्रेट। कृष्ण गीता में डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज नहीं करते, पर जो वो सिखाते हैं वो मैनिफेस्टेशन का कोर है। कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करो पर फल की आशा मत रखो। इसका डीपर मीनिंग क्या है कि प्रेजेंस में फुल फोकस ऑन वर्क और रिजल्ट से जीरो अटैचमेंट। और यही डिटैचमेंट सिखाता है कि जब आप मैनिफेस्टेशन में अटैच्ड हो जाते हो रिजल्ट से, तो वो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देता है। डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? ऑब्सेशन। डिजायर क्या करता है? मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए एफर्ट्स डालूंगा। और ऑब्सेशन क्या करता है? मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वरना मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा। ऑब्सेशन में क्या कौन सी एनर्जी आती है? एंग्जाइटी आती है, प्रेशर आती है, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड आती है। और डिटैचमेंट क्या करता है? डिटैचमेंट डिजायर को क्लीन करता है। डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा अटैचमेंट कहाँ होती है? रिलेशनशिप में, और वही सबसे ज़्यादा पेन क्रिएट करती है। हम क्या सोचते हैं कि तुम मुझे हमेशा ही समझो, तुम मुझे हमेशा ही प्रायोरिटी दो, तुम कभी चेंज ना हो। ये क्या है? ये अटैचमेंट है, ये लव नहीं है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। अटैचमेंट बोलता है कि तुम वैसे ही बिहेव करो जैसे मैं चाहता हूँ, और डिटैचमेंट बोलता है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझता है। अगर आप किसी को लाइक करते हो, अगर आप अटैच्ड हो, तो आप क्या करोगे? कांस्टेंट चेकिंग, ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ लूजिंग देम, आपका मूड उन पर डिपेंड करेगा। पर अगर आप डिटैच हो तो आप क्या करोगे? आप उनको केयर दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, उनको अपनी स्पेस दोगे और आपका सेल्फ वर्थ भी स्टेबल रखोगे। अटैचमेंट में हम किसी को पकड़ते हैं और डिटैचमेंट में हम किसी को समझते हैं। अटैचमेंट क्या है? मतलब आपकी वो फीलिंग कि आई नीड यू टू बी हैप्पी। एंड व्हाट इज डिटैचमेंट? आई एम हैप्पी बट स्टिल आई चूज यू। नेक्स्ट टाइम इन रिलेशनशिप जब भी आपको ये थॉट आए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जस्ट पॉज एंड थिंक कि मैं इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। जस्ट शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम कंट्रोल टू सेल्फ अवेयरनेस। Now let us see how to practice detachment in manifestation. Step number 1, visualize करो पर क्लिंग मत करो। आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को इमेजिन करो पर उसको पकड़ के मत रखो, लेट इट फ्लो। स्टेप नंबर 2, टेक एक्शंस बट फोर्स मत करो। मतलब आप एफर्ट्स डालो पर उसके रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। स्टेप नंबर 3, ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज उसके परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पे होती है। डिले नेवर इक्वल्स टू डिनायल। स्टेप नंबर 4, लेट गो। हर रात आप खुद से बोलो कि जो मेरे लिए है वो मुझे मिलेगा ही। ये चीज आपके माइंड को रिलैक्स करती है। आप अपने रियल लाइफ में सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए टेंशन लेनी छोड़ दी और वो खुद ही हो गई? क्यों? क्योंकि उस स्टेट में रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, एनर्जी ओपन हो गई और आपका माइंड काम हो गया, और काम स्टेट ऑफ माइंड में ही अपॉर्चुनिटीज दिखती है। द रियल मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। मैनिफेस्टेशन कभी फोर्स से नहीं होता, मैनिफेस्टेशन होता है अलाइनमेंट से। और अलाइनमेंट कैसे आता है? अलाइनमेंट मतलब क्लियर इंटेंशन, राइट एक्शन एंड डिटैच्ड माइंडसेट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को लूज कर रहे हो। डिटैचमेंट का मतलब है कि आई एम रेडी टू रिसीव एवरीथिंग बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन थिंग्स।
जब आप चीज़ों पे डिपेंड करना बंद कर देते हो तब लाइफ उसे आपको देना शुरू करती है। इन शॉर्ट, जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा पकड़ते हो वो आपसे उतना ही ज़्यादा दूर भागती है, और जिस चीज़ को आप फ्लो होने देते हो वो आपकी बन जाती है। Thank you so much. Stay tuned for part 8 video, and if you loved it then like, share, subscribe.